हैदराबाद में तीसरा मुहूर्त मार्च रानीबाग में 24 नवंबर को होगा, जिसमें सिंध भर से ख्वाजा सरा, सिविल सोसाइटी और सियासी जमायतों के रहनुमाओं को भी मदऊ किया गया है। हैदराबाद प्रेस क्लब में मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, मुहूर्त मार्च मसावत, वकार और इंसाफ के लिए हम कर रहे हैं। हम अपने हकूक 2018 के ट्रांसजेंडर एक्ट के मुताबिक मांग रहे हैं। उनका पूरा होना ना सिर्फ ज़रूरी है, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये इंसानी हुकूक की पामाली को भी रोक सकती है। बताती चलूँ कि डिमांड्स हमारी हैं क्या। मैं उर्दू के अंदर इसको पढ़ना मेरे ख्याल से बेहतर समझूंगी। मसावत, वकार और इंसाफ के उसूलों से जुड़े ये मुतालबात ख्वाजा सरा बिरादरी और इनके इत्तेहादियों की उमंगों और हुकूक पर रोशनी डाली। हुकूमत और अवामी इदारों की ये जिम्मेदारी है कि उनको पहुँचाएँ और इनका एहतराम करें और इन पर फौरी अमल करवाएं, जो कि स्टेट की, रियासत की जिम्मेदारी है भी, क्योंकि अगर हम उनको वोट कास्ट करते हैं तो उसमें से हम अपनी बहुत सारी चीज़ें उनको सुपुर्द कर रहे होते हैं कि ये हम आपको इसके अवज़ ये चीज़ें आपने हमारे को देनी है, और जो कि एक अच्छी स्टेट की जिम्मेदारी भी है, मैं समझती हूँ। डिमांड नंबर ये सिंफ और जिन्स। सिंफ और जिन्स दो ऐसी चीज़ें हैं, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। अगर इंग्लिश में भी मैं इसको बताती चलूँ कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनका समझ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजादी राय के मुताबिक ख्वाजा सरा कत्ल हो जाए तो भाई बाप रकम के लिए फौरी पहुंच जाते हैं, इसलिए कातिल को सजा हो, दियत का कानून उन पर लागू नहीं करना चाहिए। बताऊं, सिंध मुहूर्त मार्च जब 3 साल पहले हमने पहली बार किया तो रिलीजियस पॉलिटिकल ग्रुप्स की तरफ से काफ़ी तनकीद आई कि ये अब मज़हब पे बात कर रहे हैं, हम मज़हब पे बात नहीं कर रहे हैं। हम एक सीधी बात बोल रहे हैं कि एक तो माँ बाप पहले हमें निकाल देते हैं, फिर अगर कोई हमारे में से किसी का मर्डर हो जाए तो 3-4 लाख रुपए दे के कहानी ख़त्म कर देते हैं। मरा हुआ बच्चा भी उनके लिए 3-4 लाख रुपए का हो जाता है। और आज इसी वजह से आज तक कोई भी केस हल नहीं हो पाया है, क्योंकि माँ बाप पैसे ले लेते हैं और कानूनी तौर पे जो वारिस होता है केस वही कराता है, और केस माफ़ करने की ताकत भी वही रखता है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि गैरत के नाम पे हमारे खरड़े फ़कीरन को मार दिया। वो गैरत नहीं होती है। वो जब विरासत का हम हिस्सा मांगते हैं उस वक्त भाई मार देता है, बाप जाके कह देता है हमने माफ़ कर दिया, जैसे कंदील बलोच के केस में हुआ था। तो ये जो दियत और कसास का कानून, पहले हमारी बिल्कुल डिमांड ये थी कि ये ख्वाजा सराओं के लिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ये कानून नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान का हर शहरी कहता है कि ये ब्लड मनी वाला कानून ख़त्म होना चाहिए। चाहे कोई वडेरा कत्ल करे, चाहे कोई चौधरी कत्ल करे, चाहे कोई नवाब कत्ल करे, चाहे कोई जनरल कत्ल करे, सबको सज़ा दें। चाहे कोई बाहर का एम्बेसडर आके कत्ल करे पाकिस्तानी को, पैसे नहीं लेने हैं, सीधा उसको जो भी सज़ा उसकी कानून के तौर पे बनती है, सज़ाए मौत बनती है या उसको जो सज़ाए उम्र कैद बनती है, आप सज़ा दें, ये पैसे लेके माफ़ीनामा ख़त्म करें। यह भी मुतालबा था कि मुल्क में इनकी भी एक तारीख रही है। मुगल दौर हों या राजपूत उनकी सुल्तनतें हों, उनमें भी ख्वाजा सरा को इज्जत दी जाती थी। इसलिए निसाब पर नजरसानी करके इनकी तारीख को उजागर किया जाए, हुकूमत हमें पहचाने और इज्जत दे। ख्वाजा सरा की अगर बात की जाए तो तीसरी जिन्स का कॉन्सेप्ट 2009 की जो है वो लेजिस्लेशन से आ चुका है। 2009 से हमारे शिनाख्ती कार्ड बनना शुरू हो गए और हमारे सरकारी कागजातों में भी जो है वो अब मर्द, औरत और करना पड़ता है औरत और अदर के नाम पे जो है वो सेक्शन मौजूद हैं। मगर ये सेक्शन जो है वो हमारे जो है वो सरकारी किसी इदारे में मौजूद नहीं और ना ही कोई हेल्थ सर्विस में मौजूद है। एक ख्वाजा सरा के ऊपर अगर इस वक्त इन्वेस्टमेंट हुई जा रही है वो ग्लोबल फंड के थ्रू, UNDP के थ्रू, CDC HIV के थ्रू जो है वो यहाँ पे काम हो रहा है। मगर क्या एक ख्वाजा सरा सिर्फ HIV का ही मर्ज देख सकता है? HIV के अलावा अगर किसी ख्वाजा सरा को जो है वो हेपेटाइटिस हो जाए, कैंसर हो जाए, वो कहाँ जाए? इन सब ये डिमांड जो है कि हेल्थ सर्विस सबके लिए ज़रूरी है। मरियम शेख ने एक बात बड़ी हाईलाइट की कि हम बताते हैं कि हिस्ट्री, आप ख्वाजा सरा को समझते हैं कि मतलब ख्वाजा सरा जो हमारा अल्फाज है, ख्वाजा सरा ये हमारे जिन्स का नाम है। मगर आपको थोड़ा क्लियरिटी दूं कि हरम सरा के जो ऑफिसर्स होते थे, जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे, उनको कहा जाता था ख्वाजा सरा। आज जो है वो मतलब क्योंकि
बाकी उर्दू और पश्तो तमाम ज़बानें जो हमारे कौम की हैं उसमें ख्वाजा सरा का नाम जो है वो या तो हिजड़ा है या कोई या छक्का है एक्सेट्रा, बहुत सारे डेरोगेटरी नाम मौजूद हैं। क्योंकि ये थोड़ा मौतमाना नाम है, इस वजह से ख्वाजा सरा इस जिन्स का नाम दिया गया है। और हिस्ट्री की बात की जाए तो सिर्फ बहादुर शाह जफ़र के जो है वो सिपह सालार रोमी ख्वाजा सरा नहीं थी, बल्कि आप सब ने पद्मावती मूवी भी देखी होगी। सिर्फ मुग़ल एम्पायर सिर्फ जो है वो ख्वाजा सराओं को जो है वो एक डिग्निटी रोल नहीं देते थे, बल्कि राजपूताना हुकूमतें भी जो है वो ख्वाजा सराओं को बड़ा डिग्निटी एक रोल देती थी। रानी पद्मावती के जौहर में सिर्फ ख़वातीन नहीं थी, अपनी रिस्पेक्ट को संभालने के लिए और किसी पदरशाही निज़ाम का जो है वो हिस्सा ना बनने के लिए उन ख्वाजा सराओं ने भी अपने साथ जौहर किया था। तो ये एक बड़ी हिस्ट्री है हमारे बड़े सगीर में जो कि ख्वाजा सराओं की लिखी हुई है। मगर अफसोस इस बात का है कि जो हमारा करिकुलम है वो बड़ा बाइस करिकुलम है। यहाँ इस करिकुलम में सिर्फ और सिर्फ हमारे चंद कायदानों को जो है वो पजीराई दी गई है, पर ख्वाजा सराओं को नहीं दी गई। ना ही